दोस्तों नमस्कार। इससे पहले हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में चर्चा की थी और उसमें बताया था हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल के बारे में। सिंपल की बात करें तो उसमें हमने सिंगुलर प्लूरल नंबर के बारे में भी जाना था और आज हम जानेंगे उससे आगे सिंपल के बाद नेगेटिव के बारे में। सिंगुलर प्लूरल नंबर होता क्या है इसके बारे में भी चर्चा की थी, नाउन के बारे में भी चर्चा की थी। आज हमारा ये है कि नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखें जैसे टेंस। टेंस के बारे में बता ही दिया था क्या होता है टेंस। हर एक ग्रामर में टेंस होता है, समय होता है और ये प्रैक्टिकली भी बात करें तो हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक समूह के साथ, हर एक वस्तु के साथ समय तो चलता ही है, तो वही टेंस है। और आज नेगेटिव की बात करेंगे हम प्रेजेंट। तो नेगेटिव में क्या रूल होते हैं इसके करने के और इसका महत्वपूर्ण, जब हमें इसका जो इम्पोर्टेंस तब समझ में आता है जब हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं, जब उसमें लिखा रहता है चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। एक्टिव पैसिव में भी हम बात करेंगे तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमें क्या इसमें ध्यान देना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, डूडज रहती है। हेल्पिंग वर्ब रहेगी डूडज और इसकी हम बात करें डूडज की बात। और सिंगुलर के साथ में हमें क्या लगाना है, यानी सिंगुलर जब नाउन रहेगा, नाउन की बात करें यहाँ सब्जेक्ट से बात हो रही है, जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हमें लगाना है डज। और यदि प्लूरल नाउन होगा यानी सब्जेक्ट, जब सेंटेंस दिया होगा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, तब हमें इसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करना है डू का यूज। इसको विशेष ध्यान देना है, बाकी सिंपल है। जहां हम बात करते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल में, जब वर्ब के साथ में हमें मेन वर्ब के साथ में ऐसा ही ऐसे लगाना था, लेकिन अब जब नेगेटिव की चर्चा करेंगे तो नेगेटिव में हमें ऐसा ही ऐसे नहीं लगाना है, उसके स्थान पर आप हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे डू का और डज का, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट की, प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव की। सिंपल मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें यानी संरचना की बात करें, क्या होता है स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है ये तो आपको बता दिया था। सब्जेक्ट होता है, हर एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का नहीं बनता है और जब बिना सेंटेंस का साथ में सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि सब्जेक्ट नहीं होगा तो अपूर्ण सेंटेंस हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर देखना है हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें डू या डज और इसके साथ में नॉट तो रहेगा ही क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद रहेगी, बात करें वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की बात करें, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब 5 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे जब वर्ब की हम क्लास लेंगे। एक अलग से टॉपिक रहेगा पूरा वर्ब का, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। उसमें हम बता देंगे कौन कौन सी फॉर्म होती है, किस प्रकार से वर्ब बनाने के नियम होते हैं, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में किस प्रकार से बदलते हैं, और फोर्थ फॉर्म होता क्या है और फिफ्थ फॉर्म होता क्या है। अभी हम चर्चा करेंगे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस प्रकार से यूज करना है। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक सेंटेंस को पूर्ण बनाने में, उसकी संरचना को पूरा करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। जैसे मैं बनाता हूँ एक सेंटेंस, इसमें यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल की बात करें, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का। जैसे प्लूरल में बात करें बी, अब बी है तो इसके साथ में मैंने बताया था कि प्लूरल के साथ में किसका यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसका यूज करना है, वो है डू। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डू। अब आएगा नॉट, क्रिएट,
यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से करना है, तो सब्जेक्ट इसमें लिखा है बी, तो बी के साथ में हमें क्या करना है, आवर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आवर ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका क्या है, बी है, तो बी के हिसाब से हमें क्या लगाना है, आवर लगाना है। यानी हम अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करते हैं, हम अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, आवर, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि अदर सब्जेक्ट होता क्या है इसमें, और इसमें बात करें ये बी क्या है, बी है आपका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, यही ध्यान देना है, प्लूरल है, इसको प्लूरल नाउन भी बोल सकते हैं। नाउन क्यों है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और बी डिनोट करता है व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें बी है तो ये नाउन है एक प्रकार से। और प्लूरल नाउन के साथ में डू का यूज करना था तो डू कर दिया, नॉट रहेगा। क्रिएट क्या है, क्रिएट ये वर्ब है आपकी, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। इसके बाद आवर क्यों लगाया है, आवर इसलिए लगाया है कि हम के लिए, आवर के लिए यूज करते हैं, आवर का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ किसके साथ में क्या यूज करते हैं, योर, यू के साथ में योर करेंगे जब अपना अपनी की बात आती है, बी के साथ में क्या करते हैं, आवर करते हैं, और आई के साथ में माई करते हैं, और ही के साथ में हिज करते हैं, और सी के साथ में हर करते हैं। ये अपना अपनी के लिए यूज करते हैं जब अपना अपनी की चर्चा होती है, जैसे कि तुम अपना काम नहीं करते हो, यू डोंट डू योर वर्क, तुम अपना काम नहीं करते हो, यहाँ बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर लिए, एक सिंगुलर का भी सेंटेंस ले लेते हैं, ये नॉर्मल है, कर सकते हैं। जब इसका यूज तब पता चलता है किस प्रकार से महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, जब आप नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे। इसके बाद जब आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं या नरेशन बनाते हैं, जब बहुत बड़ा इसका रोल हो जाता है, कोई भी सेंटेंस हो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर देता है। ऐसे ही हम एक सिंगुलर को ले लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम, और सिंगुलर की बात करें, सिर्फ इसमें हमें डज का प्रयोग कर देना है और बाकी वही इसकी संरचना रहती है, किसी भी प्रकार का इसमें बदलाव नहीं होता है। सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सिंगुलर में, जैसे कि नॉर्मली किसी का नाम आ सकता है, सिंगल नाम आ सकता है। यानी सिंगुलर का मतलब ही होता है एक वचन, एक वचन मतलब एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, या किसी भी प्रकार के जानवर की बात हो, कोई भी हो, जब एक की बात करें तो वो होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर में हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले ही, अब इसमें ही है तो ही के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, डज करना है यूज, ही डज नॉट डू। यहाँ पे मैंने डू क्यों किया है, इसमें भी आपको ध्यान देना, ही डज नॉट डू वर्क। यहाँ पे मैंने उसमें बात की थी मैंने आवर वर्क की, इसमें की है हिज वर्क की। हिज क्यों लगाया, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था, ही के साथ में हमें अपना अपनी के लिए क्या यूज करना है, हिज को यूज करना है, इसलिए लगाया है ही डज नॉट डू। अब डू क्यों लगाया है, डू यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, डू इसमें मेन वर्ब है क्योंकि काम कर रहा है वो, तो ये मेन वर्ब तो लगानी ही पड़ेगी, तो डू इसमें हो जाती है आपकी मेन वर्ब। और डज क्या है, डज है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो हमें सिंगुलर के साथ में यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब। और नॉट वो लगेगा ही क्योंकि नेगेटिव है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर नॉट का यूज नहीं होता है, लेकिन वो कुछ सेंस में नेगेटिव होता है, जैसे कि नेवर का यूज करना है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, वो आगे बताएंगे हम आपको। अभी ये सिंपल है, जहाँ से आपको एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो यहाँ पर मैंने जो सिंगुलर की बात की, ही डज नॉट डू हिज वर्क, वो है अपना काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ भी काम, यहाँ पे काम की बात कर लें या कुछ भी आप कर सकते हैं, ये तो आपके लिए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये मीनिंग आपको आएंगे उसी प्रकार से आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेगेटिव में यही चीज़ें ध्यान रखनी थी कि डू का यूज कहाँ करना है, डज का यूज कहाँ करना है। अब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ से मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ वर्ब के बारे में। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड,
यहाँ लिख देता हूँ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। 5 फॉर्म होती हैं वर्ब की, और नॉर्मली पढ़ा होगा 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में बात करें मैं, जैसे कि यहाँ पर मैं राइट की ले लेता हूँ, राइट की यहाँ डू की ले लेता हूँ, डू दिया है तो डू फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू, सेकंड फॉर्म डू की हो जाती है डिड, थर्ड हो जाती है डन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आपकी डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता क्या है, फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें एस आई एस जुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डज। ये आपकी वर्ब की 5 फॉर्म हो जाती हैं। जैसे कि ये डू लगाया ना मैंने, डू क्या था, डू था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड, थर्ड फॉर्म हो जाती है डन, फोर्थ हो जाती है डूइंग, एंड फिफ्थ हो जाती है डज। अब ये डज जो हुआ है फिफ्थ फॉर्म में, इसी डज की मैं बात करूं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिंगुलर प्लूरल में जब डू डज की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव में, हर जगह जब बात करेंगे हम डू का आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है तो डज ही यूज होगा। बहुत सारी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहाँ पर आपको डज लगाना पड़ेगा, लेकिन वो लगेगा आपका मेन वर्ब के तौर पर, यहाँ पर लगाया है हेल्पिंग वर्ब में। तो ये ध्यान देना है कि ये डज लगाया है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए, कहाँ पर, प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव में, लेकिन ये होता क्या है, फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब की, ये ध्यान देना है। तो यही था आज नेगेटिव। बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में अगले वीडियो में, और ये बहुत ही यूज़फुल है। कहीं ना कहीं आप ऐसा देख रहे होंगे ये मेरे पे आता है, सभी पे आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है स्कूल में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। क्या कमी होती है, सीखने में भी कमी हो सकती है, पढ़ने में भी कमी हो सकती है, लेकिन सीखना एक प्रवृत्ति होती है इंसान की, सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि ग्रामर की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, सभी प्रकार के जितने बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और छोटी छोटी आप जब बारीकी से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उस पर बड़ा मुकाम बनता है। आगे हम इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।